आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए एंड एलील्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेल के अंदर पाया जाता है, और सेल जो होती है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होती है, और ये न्यूक्लियस हमें प्रोवाइड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और अगर उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो कुछ इस तरह होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। अगर हम क्रोमोसोम्स का एक स्मॉल सेक्शन लेंगे, इसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन क्या होता है? स्मॉल सेक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम। तो अगर फर्दर हम एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसको जूम अप करेंगे हम, तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे वो इस तरह का होता है, इस तरह। और उसका भी हम अगर एक स्मॉल सेक्शन लेंगे, ये वाला सेक्शन, जिसको हम बोलेंगे डीएनए। तो जो डीएनए होता है स्मॉल सेक्शन ऑफ जीन होता है, और ये डीएनए ही है जो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। उसका मतलब ये होता है कि जो डीएनए होते हैं ये इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं आपके पेरेंट्स की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, और सो ऑन। जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स क्यों? डबल इसलिए कि जो पहले हम स्ट्रक्चर अगर देखेंगे डीएनए का, वो कुछ इस तरह आएगा। डीएनए का इस तरह आएगा, इसका स्ट्रक्चर डीएनए का। तो डबल हेलिक्स हम इसलिए बोल सकते हैं, इसमें 2 स्ट्रैंड्स आते हैं, इसलिए डबल। और हेलिक्स इसलिए क्योंकि ये एक स्पाइरल शेप में जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। और जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये बाइंड होते हैं या बंधे होते हैं वीक बॉन्ड से। अब हम पढ़ेंगे अबाउट जीन्स। तो जीन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए ग्रुप ऑफ डीएनए, और इस तरह हम बोल सकते हैं जीन जो होता है ये एक स्मॉल सेक्शन होता है क्रोमोसोम्स का, और ये हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका मतलब क्या होता है? उस मतलब होता है सपोज आई कलर, या स्किन कलर, या हमारी हाइट, या ब्लड कलर, वो इस पे डिपेंड करता है। जो जीन है इसको हम और एक नाम दे सकते हैं, इसको हम एलील भी बोल सकते हैं, एलील्स भी बोल सकते हैं हम जीन्स को। तो या हम बोल सकते हैं एलील्स जो होते हैं ये डिफरेंट वर्जन होते हैं सेम जीन के। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरह बता सकते हैं, सपोज मैं जीन लूंगा आई कलर का, ये ब्लू भी हो सकता है या ब्राउन भी। इसलिए जो ब्राउन और ब्लू है इनको हम एलील्स बोलते हैं,
लेकिन ये बिलोंग करते हैं सेम जीन को, विच इज आई कलर। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। अब तक हमने डीएनए और जीन्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। अगर हम एक ह्यूमन सेल लेंगे, उसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, या हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हर एक सेल में होते हैं एक्सेप्ट इन गैमेट। गैमेट क्या होता है? गैमेट होता है स्पर्म और एग। इनको हम सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक स्पर्म और एग में होते हैं वो होते हैं 23। स्पर्म अलग अलग से, अगर हम स्पर्म में देखेंगे 23 क्रोमोसोम्स आएंगे और एग में 23। और जब ये एक साथ फ्यूज होते हैं स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन के टाइम, तो ये 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। और जो वहां सेल बनती है वो स्टार्ट होती है डिवाइड करना। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो हम ग्रो अप होना स्टार्ट होते हैं। उसी सेल, एक सेल से दो, दो से इसी तरह ये फर्दर डिवाइड होता है। इसलिए जो हर एक सेल हमारी बॉडी में होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट से मिलते हैं, यानी हम हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारी मदर से आती हैं और हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे फादर से आते हैं। और ये नोट मतलब आप कीजिए कि जो डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट स्पीशीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैट की बात लूँगा, जो कैट होते हैं उसमें 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसका मतलब है कि इसका गैमेट जो होगा उसमें कितने होंगे? 38/2 = 19 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूंगा, मैं थोड़ा रिवीजन करेंगे फिर से। वो इस तरह होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने होते हैं जीन्स से। जीन्स जो वो बने होते हैं डीएनए से। ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और उसके साथ साथ आपको रेड वाला बटन भी मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ से फिर बेल आइकन भी मिलेगा, उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जो मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक्स।